फिल्म के पहले सीन में दिखाते हैं कि डेविड नाम का एक ड्रग्स सप्लायर अपने साथी को समुद्र के किनारे ड्रग्स देने के लिए बुलाता है और उसे ड्रग्स देकर कहता है कि अब यह धंधा छोड़ना चाहता है और अपने परिवार के साथ अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन उसका साथी कहता है कि तुम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। जब डेविड अपने साथी से पैसे मांगता है तो वह पैसे देने से मना कर देता है। इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है और डेविड के हाथों साथी का खून हो जाता है। इतने में वहां पुलिस आ जाती है, लेकिन डेविड वहां से भागने में सफल हो जाता है। आगे आकर डेविड देखता है कि जहां पुलिस थाने का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है वहां विजय कुछ खुदाई कर रहा होता है। यह देखकर डेविड वहां से चला जाता है और घर पहुंचने के बाद उसे पुलिस पकड़ लेती है और उसे जेल हो जाती है। दृश्यम 2। पहली फिल्म दृश्यम 1 की घटनाओं के 7 साल बाद शुरू होती है। विजय अपने परिवार के साथ आराम से जीवन व्यतीत कर रहा है। उसने अब एक फिल्म थिएटर भी खोल लिया है और साथ ही केबल कंपनी भी चला रहा है। इसके साथ साथ वह खुद की एक फिल्म बनाना चाहता है। इसी सिलसिले में वह अक्सर स्क्रिप्ट राइटर मुराद अली से मिला करता है। उधर विजय की बड़ी बेटी अंजू ट्रॉमा से जूझ रही है और कई बार उसे दौरे भी पड़ जाते हैं क्योंकि उसके हाथों सैम का मर्डर हो गया था। विजय की तरक्की की वजह से कुछ लोग उससे ईर्ष्या करने लगे थे और उन्होंने यह अफवाह फैलाना शुरू कर दी कि अंजू का सैम के साथ अफेयर था और उसके गायब होने में उसी का हाथ है। यह सब सुनकर नंदिनी बहुत परेशान हो जाती थी। एक दिन उनके पड़ोस में जेनी और उसका शराबी पति शिव रहने आ गए। शिव शराब पीकर जेनी को बहुत मारता था। धीरे धीरे नंदिनी और जेनी की काफी अच्छी दोस्ती हो गई। नंदिनी जेनी से अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर कर लेती थी। जिस दिन सैम की मृत्यु को 1 साल हो गया, उस दिन उसका पिता महेश देशमुख विजय के पास आता है और उससे सैम की अस्थियां देने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन विजय कहता है कि उसके पास कुछ नहीं है। एक दिन नंदिनी जेनी से बोल बैठती है कि अंजू के हाथों ही सैम का मर्डर हुआ था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वास्तव में जेनी और शिव पुलिस के ही लोग थे और नए आई जे तरुण ने ही उन्हें विजय के परिवार की जासूसी करने के लिए कहा था। आई जे तरुण मीरा देशमुख का खास दोस्त भी है। इसी दौरान क्रिमिनल डेविड को जेल से छोड़ा जाता है। वह घर आकर देखता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी। वह इधर उधर नौकरी की तलाश करने लगता है। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसे पता चलता है कि विजय का केस अभी भी चल रहा है। उसने विजय को नए बन रहे पुलिस स्टेशन में आते जाते देखा था। वह जाकर यह बात आईजी तरुण को बता देता है और कहता है कि उसे पैसे दिए जाएं तो विजय के बारे में एक सीक्रेट बता सकता है। इसके बाद आईजी तरुण मीरा देशमुख और महेश देशमुख को लंदन से बुला लेता है। फिर तीनों डेविड को पैसे देते हैं और वह उन्हें बता देता है कि विजय कंस्ट्रक्शन के दौरान पुलिस स्टेशन आता रहता था। इससे उन तीनों को लगता है कि शायद विजय ने सैम की डेड बॉडी को पुलिस स्टेशन में ही दबा दिया था। फिर वे पुलिस स्टेशन की खुदाई करवाते हैं। उन्हें वहां एक सड़ी हुई डेड बॉडी मिलती है। उन्हें लगता है यह सैम की डेड बॉडी है। उधर विजय यह सब देख लेता है क्योंकि उसने पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था। इसके बाद आईजी तरुण विजय की फैमिली को फिर से पूछताछ के लिए थाने बुलाता है, लेकिन सब लोग अपनी कहानी पर कायम रहते हैं। तभी मीरा देशमुख नंदिनी की वॉइस रिकॉर्डिंग उन्हें सुनाती है, जिसमें नंदिनी जेनी को बता रही थी कि अंजू ने ही सैम का मर्डर किया है। इसके बाद आईजी तरुण पुलिस कांस्टेबल लक्ष्मीकांत से उन सबको टॉर्चर करने के लिए कहता है ताकि वे अपना गुनाह कबूल कर लें। लेकिन तभी अंजू को फिर से दौरा पड़ जाता है। उसकी हालत देखकर विजय झूठ ही कबूल कर लेता है कि उसी ने सैम का मर्डर किया था। इससे पुलिस विजय को अरेस्ट कर लेती है और बाकी फैमिली मेंबर्स को छोड़ देती है, जो मीरा देशमुख को अच्छा नहीं लगता। वह चाहती थी कि सारे परिवार को सजा मिलनी चाहिए। इसके पश्चात विजय पर सैम के मर्डर का केस चलता है, लेकिन विजय कोर्ट में कहता है कि पुलिस ने उसे दृश्यम नाम के नावेल से प्रेरित होकर अरेस्ट किया है। जब जज उस नावेल को पढ़ता है तो उस नावेल की कहानी विजय से काफी मेल खाती है।
इससे जज को विजय पर यकीन हो जाता है। साथ ही उस डेड बॉडी के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी आ जाती है, लेकिन पता चलता है कि वह सैम का डीएनए नहीं है। इससे सभी दंग रह जाते हैं। इस सब की वजह से विजय को रिहा कर दिया जाता है। जज तरुण से कहता है कि आगे से विजय और उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई न करे, क्योंकि उसके पास उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। एक दिन स्क्रिप्ट राइटर मुराद आईजी तरुण, मीरा देशमुख और महेश देशमुख से मिलता है और उन्हें बताता है कि विजय ने दूसरे नाम से एक नावेल लिखा था जिसका नाम दृश्यम है और वह सैम के मर्डर से ही प्रेरित है। तरुण को अब पता चलता है कि विजय कितना शातिर है। उसने खुद को बचाने के लिए पहले ही नावेल छाप दिया था ताकि पुलिस पर उस नावेल से प्रेरित होने का आरोप लगा सके। लेकिन तरुण मुराद से पूछता है कि डेड बॉडी का डीएनए सैम से मैच क्यों नहीं हुआ। इस पर मुराद बताता है कि विजय ने एक दूसरा क्लाइमैक्स भी लिखा था जिसमें हीरो ने सैम की डेड बॉडी को 3 साल तक अपने पास रखा था, फिर नए बन रहे पुलिस स्टेशन में उसे दबा दिया था। लेकिन एक दिन पुलिस ने डेड बॉडी को ढूंढ लिया, मगर हीरो उनसे चालाक निकला। उसने एक मुर्दा घर से उसी उम्र की डेड बॉडी निकाली और सैम की डेड बॉडी से रिप्लेस कर दी। इसलिए उस डेड बॉडी का डीएनए सैम से मैच नहीं हुआ। सब लोग समझ जाते हैं कि विजय ने ऐसा ही किया था और उसके बाद ही ये नावेल लिखा था। मीरा दुखी होकर पूछती है कि उसके बेटे की डेड बॉडी का क्या हुआ। मुराद कहता है कि दूसरे क्लाइमैक्स में यह भी लिखा है कि अंत में हीरो सैम की अस्थियां उसके माता पिता को दे देता है। इसका मतलब विजय ने सैम का दाह संस्कार कर दिया था। तभी एक गुमनाम पार्सल आता है। महेश देशमुख उसे खोलकर देखता है तो उसमें सैम की अस्थियां थीं। फिर महेश देशमुख और मीरा देशमुख सैम की अस्थियां एक नदी में बहा देते हैं। महेश देशमुख मीरा से विजय के खिलाफ अपनी रंजिश खत्म करने को कहता है, क्योंकि उन्हें अपनी कहानी का क्लोजर मिल गया था। वे हमेशा सोचते थे कि वे विजय पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन वास्तव में विजय ने उनकी हर चाल पर नजर रखी हुई थी। अंत में विजय अब भी उन्हें दूर से देख रहा था।